बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। सवालों के जवाबों को आगे बढ़ाते हैं। वकास मुनीर का क्वेश्चन था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई, सीएससी का स्टेटस, पोर्टल का स्टेटस कौन इन प्रोग्रेस करता है, यूनिवर्सिटी या सीएससी ऑफिशियल्स? अगर यूनिवर्सिटी करती है तो विदाउट पीरियड एडमिशन लेटर कैसे इन प्रोग्रेस कर देती है? देखिए, इन प्रोग्रेस करने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई तोप चीज़ है। ये पहले इन प्रोग्रेस हो जाता होता था जब 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना होता था 2021, 22 में, 20 में। उससे पहले तो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ थी, जितने में मर्ज़ी अप्लाई कर सकते थे। ये यूनिवर्सिटी के इख्तियार में होता है, ये यूनिवर्सिटी करती है जो भी करती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास असेस होती है पूरी, ठीक है, कि उन्होंने क्या करना है। तो ये टोटली यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। खिज़र चौथाई के नेम से था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, मैंने आपसे मास्टर का पूछा था फूड साइंस या पब्लिक हेल्थ में, आपने कहा था मैं वीडियो बनाऊंगा एक। प्लीज़ इरफान भाई, यूनिवर्सिटीज़ ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही है। चले, मैं वही कह रहा हूँ, मेरा टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा इसमें। एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन शाम को मेरा होता है कि मैं वीडियो बनाऊँ, उसके बाद काम करूँ उस पर, वेबसाइट पे। तो मैं कोशिश करूँगा इस पे, लेकिन अभी तो समझ से बाहर है। अभी यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत कम है। ख्वाचंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसमें आई थिंक फूड साइंस है हमारी यूनिवर्सिटी के साथ, लेकिन इसमें पीएचडी वालों के लिए, मास्टर वालों के लिए नहीं है। चलें देखते हैं। सोशल मीडिया के नेम से अस्सलाम वालेकुम सलाम सर, मुझे दाली यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी से एक्सेप्टेंस लेटर मिला था प्रोफेसर की तरफ से, बट मुझे प्री एडमिशन लेटर नहीं मिला सीएससी के थ्रू। लेकिन यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर स्टेटस, सीएससी का पोर्टल पर एडमिशन स्टेटस इन प्रोग्रेस ही है। सीएससी के पोर्टल पे एप्लीकेशन स्टेटस इन प्रोग्रेस ही है, तो क्या प्री एडमिशन लेटर के बगैर एडमिशन पॉसिबल है? देखें, सीएससी में अगर इन प्रोग्रेस है डीयूटी का, तो मे बी उनका सिल्क रोड के लिए कंसिडर करें। आई थिंक सिल्क रोड के लिए भी प्री एडमिशन लेटर मुझे लगता है देते होते हैं वो। अगर नहीं है तो फिर वेट कर लें। अगर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आपको मे बी वो दें, हाई लेवल ग्रेजुएट तो उनका गुजर चुका है, सिल्क रोड अभी बाकी है। तो लेकिन सिल्क रोड के लिए प्री एडमिशन लेटर मेरे ख्याल में मिले हैं उनको, तो मिलना चाहिए था। खैर, इन प्रोग्रेस से आपके पास अभी कोई और ऑप्शन नहीं है, तो वेट कर लें, और तो कोई सीन नहीं बन रहा। ज़रा खान के नेम से था कि सर जी, आई एम गेटिंग द कोड फ्रॉम स्टडी इन चाइना वेबसाइट फॉर JW201 ऑन माई रजिस्टर ईमेल बट कैन नॉट डाउनलोड द फॉर्म। आई नो इट्स अ बिट अर्ली बट माई स्टेटस ऑन CSE इन प्रोग्रेस सो दैट मैनी। देखें, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ कि इसका क्या सीन है और किस तरह ये काम करता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। पॉसिबिलिटीज़ बताऊंगा ये, उसके बाद ये ना हो कि सारे रौला मचाओ, क्योंकि ग्रुप्स में रौला मच जाता है कि भाई इस लड़के ने कहा है कि चेक कर लो जाके ये वो। तो मैं उसमें सारी प्रिडिक्शन और जितनी चीज़ें पिछले 3-4 साल में हुई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फ़ारूक अली का क्वेश्चन था कि ब्रो, द डिप्टी डीन वाज ऑन माय इंटरव्यू पैनल, ही सेड आई स्पीक सो वेल एंड आस्क्ड if I would applied anywhere elsewhere since their CSE seats are limited. I said no, I have since received the pre-admission letter. My status in progress and the professor has already involved me in the paper with one of his PhD students. Chances 50-50. देखिए, अगर तो इस तरह का कोई सीन बनता है, दैट मीन्स कि आपके 80-90% चांसेस होते हैं जब इस तरह कोई सीन बन जाए। तो बाकी 5-10% का मार्जिन आप फिर भी रख सकते हैं अपने पास, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बाकी अगर इस तरह की सिनेरियो बन जाता है ना, आपकी प्रोफाइल ठीक है, आपका इंटरव्यू ठीक गया है, तो चांसेस काफ़ी सारे होते हैं। सादिया अयाज का क्वेश्चन था कि स्टेटस कब तक चेंज होने ब्रो? स्टेटस मई के एंड में जाके चेंज होंगे, तो वेट करें अभी। एस स्टोरीज के नाम से था कि इरफान भाई, मेरी डिग्री पर फादर के नेम मोहम्मद की जगह मोहम्मद स्पेलिंग मिस्टेक लिखा है, इसका स्कॉलरशिप में कोई इश्यू तो नहीं होगा? इसमें मुझे डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा लेने चाहिए या करेक्ट करवा लेने चाहिए? मैट्रिक इंटरमीडिएट की डिग्री पर भी सेम है। देखिए, अब इसे वेरीफाई करवा लें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। फादर नेम का कोई इशू नहीं है, मेन चीज़ है आपका अपना नेम, और वो ठीक होना चाहिए। बाकी फादर नेम का इशू नहीं है। हाँ, अगर HEC वाले आपको डिग्री में कोई वो कर देते हैं कि भी आपकी स्पेलिंग गलत है और ये वो आपको करेक्शन करवाने की ज़रूरत है, तो फिर आपके लिए मसला। HEC वेरिफिकेशन में अगर नहीं बनता फिर कोई मसला नहीं है, चाहे वो मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, कुछ भी हो। बिलाल असलम क्या नेम, इस्लाम भाई, वालेकुम सलाम। मुझे ज़ियांग यूनिवर्सिटी से प्री एडमिशन लेटर मिला है। यूनिवर्सिटी मुझे ज़ियांग प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है, जिसमें सिर्फ 1 ईयर की ट्यूशन फ़ी है और 7 सीट फ़ी भी है, 7 फ़ी भी है, लिखना चाह रहे होंगे। मैंने CSE बोर्ड पर अप्लाई किया हुआ है ज़ियांग एजेंसी नंबर से। क्या ज़ियांग यूनिवर्सिटी मुझे CSE के लिए नॉमिनेट करेगी या नहीं? मैंने यही प्री एडमिशन लेटर CSE पोर्टल पर अपडेट कर दिया है, काइंडली गाइड मी। कुछ नहीं कह सकते उसमें, कंपटीशन बहुत टफ होता है ज़ियांग यूनिवर्सिटी में। तो आप इधर से आपने लिखा भी है कि ज़ियांग मुझे यूनिवर्सिटी,
अगर वो आपको मेल कर दिया उन्होंने कि हम आपको रिजियांग प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देंगे, फिर आपका सीएससी का कोई लेना देना नहीं है उनके साथ। वो आपको सीएससी स्कॉलरशिप, आपको प्री एडमिशन लेटर मिल भी गया है ना। लास्ट टाइम भी काफ़ी सारे, मेरा कज़न था इवन, उसको एक दो और स्टूडेंट्स थे जिनको मैं जानता था, उनको प्री एडमिशन लेटर मिला, उन्होंने सीएससी पोर्टल पे अपलोड किया, लेकिन एंड पे जाके यही प्रोविंशियल स्कॉलरशिप उनको ऑफर की उन्होंने। ठीक है, तो ये सीन होता है। अगर तो उन्होंने खुद आपको मेल किया है कि पहले प्री एडमिशन लेटर मिला था, उसके बाद अभी आपको मेल की है कि आपको हम ये वाली फर्स्ट स्कॉलरशिप ऑफर करना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका सीएससी में उधर जियांग में कोई चांस नहीं है। ठीक है, ये सीन है। गुलाम अली का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम इरफान भाई, अगर हम किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं जैसे सीएससी या कोई और प्रोविंशियल या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, तो वाइल सबमिटिंग एप्लीकेशन क्या डॉक्यूमेंट्स का फर्स्टाइल नोटराइज होना ज़रूरी है या सब सिलेक्शन के बाद किया जाता है? ये सिलेक्शन के बाद का मसला है। जब आप अप्लाई करते हैं सिर्फ नोटराइज होना काफ़ी है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये मोफा वेरिफिकेशन, अपस्टाइल, ये सारी चीज़ें ये बाद की बातें हैं। जब आपकी सिलेक्शन वगैरह सारा कुछ, ये वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए है। इवन कि आजकल वीज़ा के लिए भी ये डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन यह है कि फिर बाद में वीज़ा के लिए करवा लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन ये अभी के लिए फ़िलहाल नहीं है। फैज़ आर्टिस्ट के नेम से था कि फैज़ू आर्टिस्ट नेम, हमारे तो एक सवाल का जवाब भी नहीं दे रहे हो, आई डोंट नो। देखें, कमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ऊपर नीचे हो जाती हैं वीडियोस, कमेंट आप करते रहें। अब जैसे ये आपकी कमेंट की बारी आ गई, ठीक है, इसी तरह वो वीडियोस, वो आपने कमेंट जो किया होता है वो पहले किया होता है, वीडियो कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। मुझे लगता है कि मैं, और मिक्सअप हो जाते हैं कमेंट कि भाई ये मैं रिस्पॉन्स कर चुका था और उससे वो रिस्पॉन्स मैं कर चुका होता हूँ, लेकिन उसी के बीच में कमेंट ऐसे होते हैं जो मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा, क्योंकि यूट्यूब पर पता नहीं इनका कमेंट्स का क्या सिस्टम बना हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही। बाकी माजरत, अगर आपका कमेंट रिस्पॉन्स नहीं आया तो आप दोबारा कमेंट कर। अब जैसे ये आपने कमेंट किया है, अब यहाँ पे आपने अपना सवाल भी लिख देते नीचे कि भाई आपने मेरा कमेंट नहीं दिया लेकिन मेरा सवाल ये था, तो मैं रिस्पॉन्स कर देता। अब मैंने आपका ये कमेंट पढ़ दिया है, मुझे क्या पता कि आपका कमेंट कौन सा था। ठीक है, तो इस तरह होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे ही किया कि हम मेरा जब मैंने बताया एक वीडियो में कि भाई मैंने कहा 7 आंसर अपना सवाल लिख दिया करें, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि पिछली वीडियो में हमने कमेंट किया लेकिन हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला, हमारा सवाल ये था। ठीक है, तो मैंने रिस्पॉन्स किया, तो जहाँ मिलता है रिस्पॉन्स करता हूँ, बाकी मेरी किसी से दुश्मनी थोड़ी है। शदील के नेम से था कि ब्रदर, अगर हम पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपस्टाइल मास्टर की डिग्री करवानी है या ट्रांसक्रिप्ट या बैचलर भी की भी, थैंक यू फॉर, दोनों करवाएं, सारी चीज़ें करवाएं। अगर आप अब नहीं करवाएंगे तो कब करवाएंगे? ठीक है, अब यहाँ से अगर आगे मूव करते हैं यूरोप, या यहाँ से आप किसी जॉब वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं या आगे किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी डिग्री अपस्टाइल नहीं है, उन्होंने अपस्टाइल मांग ली, फिर आप ये कहेंगे यार उस वक्त जब पाकिस्तान से आ रहा था ना तब मैं ये करवा लेता या करवा लेती, तब इतना टाइम भी था मेरे पास, अब मुझे डॉक्यूमेंट्स वापस भेजने पड़ेंगे, वहाँ पर स्टाइल होके आने पड़ेंगे, और जहाँ आगे जाना है, यूरोप जाना है, किसी और जॉब के लिए अप्लाई करना है या यूसी कुछ भी करना है, ठीक है, अब मेरे पास नहीं है ये डॉक्यूमेंट्स, तो उस वक्त करवा लेता ना, बड़ा ज़बरदस्त हो जाता। तो वो चीज़ बचने के लिए अभी से झंझट सारे ख़त्म करवा के 15-20 हज़ार आपका लगेगा, जो भी आपका एक्स्ट्रा लगते हैं बस सारी करवा के, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री, सारा कुछ, ठीक है, अपना एक ही मरतबा, ये लाइफ टाइम है, अपस्टाइल मसला ही नहीं है, बस जहाँ पे आप होगा। हाँ, अगर कहीं पे आगे मूव करने में आपको एक और चीज़, पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको बनवाना, तो वो एक ही डॉक्यूमेंट होता है, वो फिर बंदा बनवा लेता है, होता पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट, अपस्टाइल बंदा करवा लेता होता है। लेकिन ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, किसी को देते हुए बंदे की जान जाती है कि भाई ओरिजिनल मेरे डॉक्यूमेंट्स से जा रहे हैं, मैं दे रहा हूँ या दे रही हूँ डॉक्यूमेंट्स, तो पता नहीं ये आगे पीछे ना हो जाए, तो उसका अलग से डर होता है। पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट खैर है 15-20 हज़ार, सॉरी 15-20 हज़ार कह रहा हूँ, 15-20 दिन में नया बन जाता है। तो इन सारे चक्रों से बचने के लिए हम वक्ती तौर पर वो करते हैं कि भाई एक ही करवा देते हैं, पैसे नहीं है या खजल ख्वारी ज़्यादा है, बस एक ही करवा लेते हैं, जब ज़रूरत ही एक ही है। लेकिन मेरा मानना यह है कि सारी डिग्रीज अपनी वेरीफाई करना, मैट्रिक से लेकर सारी जितनी भी ऑनवर्ड जितनी भी हैं आपके पास। सबाहत जमील का क्वेश्चन था कि प्री एडमिशन लेटर के बाद सीएससी पोर्टल इन प्रोग्रेस है फॉर शिनयांग यूनिवर्सिटी, मैंने ये पूछना था, चाहता हूँ कि मास्टर के लिए आ रहा हूँ, तो क्या अगर स्कॉलरशिप मिल जाती है अपनी वाइफ, आई थिंक ये हो गया था कमेंट, अब ये कमेंट हो गया था 22 घंटे पहले, ठीक है, नीचे एक कमेंट आया हुआ 17 घंटे पहले, ठीक है, शेजी गुल के नेम से था कि अब ये कमेंट मुझे नहीं लगता हुआ हो। अस्सलाम वालेकुम इरफान में मेरे 2 क्वेश्चन हैं, मुझे ये पूछना था कि प्री एडमिशन लेटर मिल गया है, स्टेटस इन प्रोग्रेस है, मेरे प्रोफाइल अच्छी है लेकिन पब्लिकेशन नहीं है पीएचडी के लिए, क्या सीएससी की वजह से रिजेक्ट कर सकते हैं कि एप्लीकेशन नहीं है लेकिन मेरे पास एक्सेप्टेंस भी है, काइंडली रिप्लाई करिएगा। बीजिंग यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी है मेरी यूनिवर्सिटी, बीजिंग टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस यूनिवर्सिटी तो नहीं है, BITBU इस तरह कोई नेम है, ये अभी 2 दिन पहले प्री एडमिशन लेटर मिले हैं, ऐसा ही है, उसी की बात तो नहीं कर रहे आप। और नहीं, अगर आपको नॉमिनेशन कर दी है, सारा कुछ हो गया, फिर CSC देखें, CSC कम रिजेक्ट करती है। अगर यूनिवर्सिटी ने आपको नॉमिनेट कर दिया है, 90% या 95% चांसेस होते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, लेकिन 5% का मार्जिन ये पिछले 1-2 सालों से हुआ है। उससे पहले नॉमिनेशन का मतलब होता था आपकी स्कॉलरशिप होती थी ऑलमोस्ट, ठीक है।
तो इस वजह से पेपर का सीएसई के साथ कोई लेना देना नहीं है कि सीएसई ये कहे कि भाई आपके पेपर नहीं है तो हम आपको स्कॉलरशिप ऑफर नहीं करेंगे, कोई मसला नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। आपका प्री एडमिशन लेटर मिल गया है, इन प्रोग्रेस हो गया है, तो अब आपने जो करना था आपने कर दिया है, ठीक है। आप यहीं तक कर सकते थे, आपने एफर्ट की, एक्सेप्टेंस लेटर लिया, उसके बाद प्री एडमिशन लेटर आपको मिला, आपने अपलोड कर दिया, इन प्रोग्रेस कर दिया। अब सिर्फ आपने जैसे समझिए फसल पक चुकी है, आपने इंतजार करना है। अब कोई नागहानी आफत आ जाए कि आपकी फसल जैसे कहते हैं ख़राब हो जाए या उसमें तूफान आ जाए, जो भी है, अब कुदरत का कोई खेल उसमें हो तो वो अलग बात है, लेकिन आपने अपनी एफर्ट मारनी थी, वो आपने एफर्ट कर ली। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते अभी, ठीक है। तो बस आप पॉजिटिव रहें। अब ये मत सोचें कि मेरे पास पब्लिकेशन नहीं है तो इस वजह से मेरी रिजेक्शन हो जाएगी, तो इस तरह कोई सीन नहीं है। अगर पब्लिकेशन नहीं भी है, रिजेक्शन हो भी सही, अब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक चीज़ या तो पता नहीं थी कि हमारे पब्लिकेशन भी होती हैं, या आपके पास टाइम नहीं था, क्योंकि हम पाकिस्तानी होते हैं, ज़्यादातर हमारे पास टाइम नहीं होता, और ना ही हमारे सिस्टम में पब्लिकेशन का कोई ज़्यादातर सीन होता है, ठीक है, जो कि एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, ठीक है। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अभी बस होप पॉजिटिव रखें कि ये मैं आपको दिलासा नहीं दे रहा, अब प्री एडमिशन लेटर मिल गया है, ये सारा कुछ हो गया, दैट मीन्स के कोई मसला नहीं है। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ जिनकी बिल्कुल जीरो पब्लिकेशन थी लास्ट टाइम, ठीक है, और उनका एडमिशन हुआ था, सीएसई पे भी इवन हुआ था, मैं सीएसई की बात कर रहा हूँ। तो डोंट वरी अबाउट दैट, पॉजिटिव रहें, बस आपने जो करना था आपने कर दिया। अब ऊपर वाले पे छोड़ दें। वो कहते हैं कि ऊपर वाले को नहीं कहना चाहिए क्योंकि खुदा हर जगह मौजूद है, तो ऊपर वाला जो है वो ऊपर वाला नहीं है, वो हर जगह है, ठीक है, वो तो शहर से भी ज़्यादा करीब है। तो बस उस पे ही अब छोड़ दें सारी चीज़ें, आपने जो करना था आपने कर लिया। मलिका कमाल का क्वेश्चन था कि भाई किस तरह किस मंथ में सीएसई पोर्टल इन प्रोग्रेस चेंज होता है। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर ऑनेस्ट ओपिनियन। इन प्रोग्रेस जो होता है वो तो मार्च के महीने में हो जाता है जब प्री एडमिशन लेटर आप अपलोड करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ यूनिवर्सिटी के प्री एडमिशन लेटर सिल्क रोड के लिए मिल रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स को। तो ये कोई एक डेट नहीं है या एक मंथ नहीं है, मोस्टली हाई लेवल ग्रेजुएट के लिए मार्च के मंथ में चेंज होते हैं। अब जो उसके लिए सिल्क रोड है वो आहिस्ता आहिस्ता अभी 1-2 महीनों में सारा काम आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 30 मई से पहले इन्होंने सारा कुछ फाइनल करना है, सिल्क रोड का जो भी है उस स्टेटस वगैरह चेंज होने हैं, 30 मई तक रिजल्ट आना है ऑलमोस्ट। नैनो पता नहीं क्या में लिखा हुआ है, सर जी टोटल कितना एक्सपेंस आएगा। देखिए इसमें मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी से वीडियो बनाई तो काम ख़राब हो जाएगा कि कितना एक्सपेंस आता है। ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं, टोटल एक्सपेंसेस इन चाइना, सीएसई गाइड ऑफिशियल, कुछ भी लिखें आप वीडियो शो होना शुरू हो जाएंगी। मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी चले मैं शाम को जाता हूँ, शाम को एक मेरे माइंड में इरादा था, टॉपिक था, ये हो गया या एक आध और ऊपर किसने कमेंट किया हुआ था, मैं कमेंट देख के 1-2 वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा शाम को मेरा टाइम स्पेसिफिक जो मैंने किया हुआ है 5 से असर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज से पहले जो 1-1.5 घंटा होता है, ठीक है, 5 बजे तकरीबन, हाँ 5 बजे पढ़ते हैं, उसके बाद हम तकरीबन 7 बजे जाके नमाज होती है असर की और मगरिब की। तो ये जो घंटा होता है ना, मैं तकरीबन 5:30 बजे जाता हूँ, वो जहाँ पे वीडियो शूट करनी होती है, मैंने रिकॉर्ड करनी होती है, शूट नहीं, हम तो वीडियो एडिटर थोड़ी हैं बड़े यूट्यूबर। तो 1-2 घंटा जो 1.5 घंटा होता है उसमें मैंने ये किया हुआ है कि भाई इसमें 1-2 वीडियो रिकॉर्ड करनी है चैनल के लिए। अगर ये वीडियो मैं इस वजह से रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ, ये क्लास अभी मैंने लैब जाना है, उसमें मैंने कहा पहले इस वजह से रिकॉर्ड कर दूँ ताकि दूसरी वीडियो कर पाऊँ। अगर दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा या दोनों वीडियो शाम को रिकॉर्ड करूँगा तो एक वीडियो अपलोड हो पाएगी, एक फिर अगले दिन ही अपलोड हो पाएगी। तो फिर इस तरह आप भी वेट करते रहेंगे और मुझे भी मज़ा नहीं आता कि एक वीडियो यार मज़ा नहीं आया। मिराब रहीम का क्वेश्चन था, इरफान भाई मेरी वुहान यूनिवर्सिटी का पोर्टल स्टिल फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड होगा, समझ नहीं आ रही कि क्या होगा। वेट करें, अगर आपको प्री एडमिशन लेटर मिला है तो वुहान यूनिवर्सिटी में आपके चांसेस हो सकते हैं फाइनल रिजल्ट अनरिलीज में। एहसन पता नहीं क्या में लिखा हुआ है, भाई मैंने अप्लाई किया था, मेरा अभी तक फिल इन प्रोसेस है, तो क्या मेरा एडमिशन कंफर्म है? मेरी फ़ाइल प्रोसेस में है, तो क्या कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। किसका प्रोसेस? यूनिवर्सिटी पोर्टल, सीएसई पोर्टल। अगर तो यूनिवर्सिटी पोर्टल इन प्रोसेस है फिर तो मुश्किल है, लेकिन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है तो फिर वेट कर लें, सीएसई मुश्किल है। अफजल हुसैन का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ब्रो, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग द की कंसेप्ट ब्रदर, काइंडली ट्रैवल टू चाइना बाय बस पर एक वीडियो बनाए जो फॉलो। आई थिंक ये हो गया था कमेंट, ये हो गया था। अब नीचे एक कमेंट है इकरा शाहीन का क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, काइंडली मेक वीडियो ऑन यूनिवर्सिटीज़ दैट ऑफर सिल्क रोड स्कॉलरशिप। मैं इस पे काम करूँगा, इस पे मैं काम करता हूँ। 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं भी सही, मैंने देखी थी, उनकी डेडलाइन, बाकी पोस्ट भी नहीं बना सका और मैं क्योंकि बीच में मामला हो गया था। तो हाँ, नाइमा नौशाद का क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, शुक्रिया आपने मेरे मैसेज का जवाब दिया, बहुत बहुत खुशी हुई। आई थिंक ये हो गया था, हाँ हो गया था, ये भी हो गए थे कमेंट। अभी एक मैंने कमेंट पढ़ा था
जिसमें एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ था कि आप जब गए थे चाइना तो उसमें आप दोस्त के पास रहे थे, ठीक है? दोस्त के पास आप रहे थे तो क्या मेरा दोस्त डोम में रहता है, क्या मैं उसके पास डोम में जाके रह सकता हूँ? ठीक है? तो इस तरह का कोई क्वेश्चन था मेरे, अब ये स्किप हो गया है क्योंकि कमेंट ज़्यादा थे, मिक्सअप हो गया कि काम गया कहाँ है कमेंट, और भी शायद मे बी कमेंट रह गए हो, ये तो मैंने वैसे रीड कर लिया था, मुझे याद हो गया था। देखिए, ये अगर जाके रहना चाहें आप उनके साथ रह सकते हैं, लेकिन अगर वो शेयर्ड अपार्टमेंट में हैं, शेयरिंग रूम में है, सॉरी, ठीक है, एक रूम में 2 बंदे हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर वो उनके पीएचडी के स्टूडेंट हैं, एक ही स्टूडेंट वो रह रहे हैं, तो आप उनके साथ एडजस्ट वहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो अगर आपको रिहाइश की जगह मिल जाती है तो फिर तो मसला नहीं है, ठीक है। तो ये सीन है, लेकिन फिर भी 2-4 दिन से पहले अगर आपने आना भी है, 2-3-4 दिन पहले आएँ, इससे ज़्यादा पहले ना आएँ, ठीक है। हाँ, अगर तो आपका दोस्त जैसे है कि बेस्ट फ्रेंड है और वो तो उसको भी पता होगा कि क्या सीन होता है, अगर तो डॉम में अलाउ करते हैं ऐसे एडजस्टमेंट के, हाँ 2-3 दिन 4 दिन चल जाएगा, खैर है, फिर ठीक है। अगर लेकिन यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है डॉम में वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या कोई और ऐसे गेस्ट वेस्ट अलाउ नहीं करते, खैर उस वक्त एडमिशन का सिलसिला होता है, शायद वो थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन कर भी दें, खैर 1-2 स्टूडेंट पहले 1-2 दिन आ गए या 3 दिन, तो चांस हो सकता है, हो सकता है। टोटली डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, अगर उनको कोई मसला नहीं है तो आप जा सकते हैं डॉम में यूनिवर्सिटी, और दोस्त आपका एक ही बंदा है, एक ही रूम में एक बंदा रह रहा है, कोई मसला नहीं है, तो आप जाके रह सकते हैं क्योंकि आप वहाँ के स्टूडेंट होंगे, आपके पास एडमिशन नोटिस होगा, JW होगा, तो वो कहेंगे कि अच्छा 1-2 दिन है तो खैर है, अपना ही स्टूडेंट है, तो इस तरह रिलैक्सेशन हो सकती है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। नहीं, उस चैनल पे जो अनस्क्रिप्टेड वाला चैनल था, इस पे भी मैं दोबारा उसमें कोलैबोरेटर में नीचे कर दूंगा ऐड, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक भी होगा, उसको आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जा रहे थे, फॉलो अप यही था उस वक्त, मेरे ख्याल में कोई 20 सब्सक्राइबर थे उस पर, ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल में 32 या 36 थे, कितने थे अभी मुझे भूल गए। मैं कोशिश करता हूँ आज रात को या कल एक मैं वीडियो अपलोड करूँगा उस पर अपनी, है तो फन वे में रिकॉर्ड पहले हुई थी, लेकिन उसको मैं अपलोड करता हूँ, अपलोड उसको करता हूँ कि बचपन में जो प्राइमरी के किस्से, वो मैंने जो वीडियो बनाई थी, अब मुझे लगता है कि वीडियो उसमें थोड़ी सी बेहतर बन सकती थी या मज़ीद वो हो सकता था, लेकिन वो भी ठीक है। 80% तक मैं उससे सेटिस्फाई हूँ, उस दिन बहुत सेटिस्फाई था, लेकिन अभी दोबारा जब देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि सेटिस्फाई में 20% नहीं हूँ, या 20% मज़ीद बेहतर की जा सकती थी, या अभी तक मैंने एडिट नहीं की फुल, इस वजह से मुझे लगता है कि वो बेहतर नहीं है, हो सकता है फुल एडिट करने के बाद मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा उसी चैनल पे, स्टोरीज मेरे दोस्त जो थे, या क्या क्या चीज़ें जो प्राइमरी की मुझे याद हैं कि ये हुआ था, इस तरह होता था। आप भी कंपेयर कर सकते हैं, क्या आप, बल्कि आप तो नई जनरेशन है, आपने 2000, अगर 2026 है तो आपने सन 2010 में स्टार्ट की होगी या 2008 में स्टार्ट की होगी अपनी स्कूल जर्नी, हमने 2001 में की थी, सन 2000 की बात है। तो 2004-5 में उस वक्त तो काम ही, मतलब कि दिमाग भी कुछ और था हर बंदे का, तो वो क्या क्या सीन्स थे, क्या क्या उसमें सिनेरियोज थे, जो हमारे, क्योंकि हम को एजुकेशन में पढ़ते थे, क्या मसले होते हैं को एजुकेशन में, या फिर क्या क्या चीज़ें को एजुकेशन में होती हैं, ठीक है, क्योंकि बॉयज़ और फीमेल्स इकट्ठे पढ़ रहे होते हैं, तो कौन कौन सी थॉट्स होते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में, वो सारी चीज़ें एक नपे तुले अंदाज में इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करूँगा मैं, ताकि मैं पहले अपने एक दोस्त से भी बात करूँगा, लेकिन मैं उसकी बात स्टोरी नहीं सुनाऊँगा, हाँ दबे अल्फाजों में शायद स्टोरी सुना दूँ। एक लड़का था इस तरह, ठीक है, हमारे ही क्लास में, शायद इस तरह करके सुना दूँ, लेकिन अपने हिसाब से सुनाऊँगा मैं। तो मुझे लगता है कि मुझे वो वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आएगा, उस तरह की वीडियोस जो स्टोरीज टाइप होती हैं, जिसमें मुझे कुछ ना याद ना करना पड़े, या तो खैर इसमें भी नहीं करता, ये भी थॉट्स ही हैं, ये एक्सपीरियंस है, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जिसमें मुझे मेरा खुद का माइंड होता है कि भाई ये बस बोलना है, ठीक है, और यही बोलना है, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं, बस जो मेरे माइंड में चल रहा होता है। हाँ, मैं अपने माइंड में पहले वो बना लेता हूँ कि ये बात मुझे करनी है, मेन पॉइंट मैं लिख लेता हूँ, माइंड में लिख लेता हूँ, इधर नहीं। कभी कभार भूल जाते हैं, कभी कभार मैं सामने लिख लेता हूँ, लेकिन अभी तो मैंने नहीं लिखे, ठीक है। तो मुझे पता होता है कि ये, क्योंकि बचपन है, अब गुजरा हुआ है, वो दिमाग में है सारा, तो उसको एक्सप्लेन करना मसला नहीं है। तो वो मेरे थॉट्स जो होते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने में मज़ा आता है, ना उसमें स्क्रिप्ट होती है ना कुछ, बस याद दहनी होती है, वो अगर कर ली तो बस ओके है। तो मैं उसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो मुझे लगता है वो मेरे दिल की आवाज़ है, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हो सकता है आपको सीखने को भी कुछ मिले, क्योंकि लाइफ है, एक्सपीरियंस है, ठीक है।
अब किस तरह उसमें एजुकेशन में आपने भी मेडिकल, नॉन मेडिकल, ये चक्कर, इंजीनियरिंग का चक्कर, मेडिकल का चक्कर, ठीक है, ये आने वाले दिनों में उस पर डिस्कस करेंगे क्या क्या हुआ था। हालांकि इस पर मैं ये स्टोरीज अपनी बना चुका हूँ पहले, ठीक है। खैर वो पुरानी वीडियोस हैं, 4-5 साल पुरानी वीडियोस हैं, उस पर रोस्टिंग टाइप मैंने की थी। खैर वो उसको आप नहीं देख सकते, अब चैनल पे अपलोड है, लेकिन वो मुझे उसमें मुझे लगता है कि अब अगर मैं बनाऊं तो वो दोबारा बेहतर अंदाज में बन सकती है। लेकिन अब मैं अपने हिसाब से दोबारा वो बना रहा हूँ, रिक्रिएट कर रहा हूँ अपने थॉट्स, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह।